उत्तर प्रदेश में आईपीएस अमिताभ ठाकुर और मीडिया के तमाम लोग जब थाने में जाते हैं तो रोने और चीखने की आवाज आती है थाने के बाहर से। एक और छात्र जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, युवा रोजगार के लिए धक्के खा रहा है और जब वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको सजा मिलती है। मोदी जी का राम राज्य ये है या हमारे देश का राम राज्य ये है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं, लेकिन मां गंगा की स्थिति आज भी वहीं की वहीं। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार पुल गिर रहे हैं तो ब्लैक मार्केटेड, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं। किसानों की हत्या हो रही है, किसानों पे फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 23 सरकारी कंपनी बेच दी और एक भी सरकारी कंपनी लगा नहीं सके। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। और उत्तर प्रदेश, राम राज्य उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, आप देखिएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं किस लेवल में जा रहा हूं, किस लेवल में नहीं जा रहा हूं। पहले मेरा प्रणाम और मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा आप लोग। और मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग जुड़ते रहिए। इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हूँ मैं और कल एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के बीच शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज मैं हरिद्वार में भी था और हर हर गंगे, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। मैं केवल एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। आप एक बात समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में आईपीएस अमिताभ ठाकुर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और ये देश के कोने कोने में हो रहा है। कहीं पे किसान प्रताड़ित, कहीं पे मजदूर प्रताड़ित, कहीं पे पुलिस वाले प्रताड़ित, कहीं पे आशा वर्कर प्रताड़ित। लेकिन आज राम राज्य उत्तर प्रदेश में आप लोगों को एक बात बताता हूं, अमिताभ ठाकुर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ना। पहले तो उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और मीडिया के तमाम लोग जब थाने में जाते हैं तो रोने और चीखने की आवाज आती है थाने के बाहर से। जी हाँ दोस्तों, आईपीएस अमिताभ ठाकुर कोई अपराधी नहीं है, ये बीजेपी शासित राज्य की कहानी है। और हरियाणा ले चलता हूं आपको, जहां किसानों के साथ करनाल में बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है, हड्डियां तोड़ी जाती हैं, सर फाड़े जाते हैं और खून की धारा बहती है। एक और किसान प्रताड़ित हो रहा है, एक और पुलिस के अधिकारी प्रताड़ित हो रहे हैं, एक और छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं, एक और डॉक्टर जो अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, एक और किसान धरने पे हैं 8 महीने से, 600 किसान शहादत दे चुके हैं, एक और छात्र जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, युवा रोजगार के लिए धक्के खा रहा है और जब वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको सजा मिलती है। मुझे ये बता दीजिए, ये कौन सा राम राज्य है? क्या मोदी जी का राम राज्य ये है या हमारे देश का राम राज्य ये है? एक और गंगा जी की सफाई की बात करते हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं, लेकिन मां गंगा की स्थिति आज भी वहीं की वहीं। मैं केवल एक बात के लिए आज आपको बोलूंगा, आईपीएस अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, थाने में डंडे लाते हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। और अब आप गुजरात चलिए, गुजरात मॉडल में आईपीएस संजीव भट्ट आज भी जेल के अंदर। और फिर भी अगर आप लोगों का मन गुजरात मॉडल से नहीं भरता है तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप भारत में, आप मोदी मॉडल में। अगर ये मोदी मॉडल है जहां देवभूमि उत्तराखंड में लगातार पुल गिर रहे हैं और ये वो पुल है जो 2-2 साल के बने हुए हैं, करोड़ों रुपए के लागत में, 300 करोड़ के लागत में, और इनको ब्लैक मार्केटेड, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारा अंधविश्वास नहीं टूटेगा क्योंकि हिंदू खतरे में। और अगर अब भी हिंदू खतरे में है तो जिनकी गाड़ियां नदी में गिर गई वो कौन से प्रजाति के लोग हैं आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों, पूरे देश में एक व्यवहारिक बात चल गई है, देश एक परिवर्तन के दौर पे गुजर रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात और पंजाब एक नवीनीकरण के दौर पे है। आपको तय करना है। लगातार किसान पीटे जा रहे हैं। करनाल में कल बर्बरतापूर्वक किसानों को मारा गया, उनके सर फोड़े गए
और खून की नदियां बही, लेकिन आप लोगों का मन नहीं भरता। अब भी आपको लगता है कि ये किसान बिल उनके लिए सहायक है। तो एक बात सोचिएगा, मार्केट में कहीं भी अब पीली सरसों नहीं है। आखिर किसने खरीद लिया सरसों? खेतों से सरसों किसने खरीदा? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? पूंजीपतियों ने। इसीलिए 200 लीटर तेल का रेट से ऊपर जा रहा है। आने वाले टाइम में ये 300 रुपए लीटर जाएगा। लेकिन क्या आपकी तनख्वाह बढ़ रही है? उत्तर है नहीं, कोई उत्तर नहीं है। और इसी तरह कालाबाजारी बढ़ेगी। उस कालाबाजारी को एक कानूनन कपड़ा पहना दिया गया, पाजामा पहना दिया गया, और आप लोगों को बताया गया कि यह किसान बिल किसानों के लिए हितकारी है। जो किसान बिल ये कहता है कि कोई भी कितना भी जमीन खरीद सकता है, कोई भी कितना भी अनाज भंडारण कर सकता है, भला वो हमारे और आपके लिए किस हिसाब से लाभप्रद है। दोस्तों, कल दोपहर बने रहिएगा। देवभूमि उत्तराखंड में मैं किसानों के ऊपर चर्चा करूंगा, किसान नेता के साथ और देवभूमि के उन लोगों के साथ जिन्होंने शिक्षा की दुनिया में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। आज नाम नहीं बताऊंगा, अगर आज नाम बता दिया तो कल लाइव डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आखिर कितने डिस्टर्बेंसेस आपको चाहिए? किसानों की हत्या हो रही है, किसानों पे फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एक्टिविस्ट जेल में हैं। जो पैरा खिलाड़ी दिलराज कौर जैसे 24 गोल्ड मेडल के बाद सड़क पे बिस्किट बेचने के लिए मजबूर है, उनके लिए भी अगर आपका आत्मा और कलेजा नहीं दुखता है तो धिक्कार है उस जीवन पे, जब हम अपनी बहनों को सड़कों में तड़पते हुए देखते हैं जो देश के लिए 24 गोल्ड मेडल जीतते हैं। आपको समझना होगा, आज कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो तुरंत भाजपा के नेता दौड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसा उनको भी ट्रेनिंग अमित शाह ने दी हो या मोदी जी ने दी हो। सोच का विषय है। 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल के लिए एक झूठ फैलाया गया और 7 साल का झूठ है कि हमारे देश और का एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने 23 सरकारी कंपनी बेच दी और एक भी सरकारी कंपनी लगा नहीं सके। तो मुस्कुराइए, ये मोदीनॉमिक्स है, ये मोदीलॉजी है, जहां देश निरंतर नीचे जा रहा है। और ये वो व्यक्ति थे जो कहते थे कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, देश को नहीं झुकने दूंगा। आज से 2 दिन पहले 400 स्टेशन और 91 ट्रेनों का निजीकरण होता है। अगर अब भी आंखें नहीं खुलती है तो शायद हमेशा के लिए हम सोने के लिए मजबूर होंगे। कल दोपहर 1:30 बजे मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड में किसान नेताओं के साथ रहिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।